हनुमान चालीसा से पहली लर्निंग मिलती है, पहली सीख मिलती है कि चाहे जितनी शक्तियां मिल जाएं, भक्ति में कमी मत रखिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसी भक्ति को याद करते हैं और शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊं रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। यानी कि गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन वाले दर्पण को पवित्र करता हूँ और भगवान श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन शुरुआती पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि अपने मन को भगवान श्री राम के चरणों में केंद्रित कर दीजिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा। और हनुमान जी ने यही किया। वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन तब भी उन्होंने अपने मन को केंद्रित किया, अपने आप को स्वयं को समर्पित किया भगवान श्री रघुवीर के चरणों में। एक और पंक्ति है जो बताती है कि हनुमान जी का यश तब तक रहेगा जब तक प्रभु श्री राम है। एक कथा है, लंका विजय कर जब अयोध्या लौटे तो भगवान श्री राम ने जो युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, सबको उपहार दिया। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, कहा ये भगवान जब तक राम कथा रहे, जब तक आपके बारे में बात हो, तब तक मेरे बारे में भी बात हो। इसीलिए कहा गया है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। दूसरी लर्निंग जो हनुमान चालीसा से मिलती है कि जीवन में बल और बुद्धि का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी एक ही समय में बुद्धिमान भी हैं और बलशाली भी हैं। उनके इन्हीं गुणों की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होती है। उनके बल के बारे में तो सब जानते हैं, बुद्धि के बारे में आपको बताता हूं कि लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम, तो हनुमान जी आज्ञा लेकर के हिमालय चले गए तपस्या करने के लिए, और वहां पर उन्होंने अपने नाखूनों से शिला पर रामायण लिख दी, जिसे हनुमद रामायण कहा गया। इधर महर्षि वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी और वो हनुमान जी को सुनाना चाहते थे कि मैंने कैसी रामायण लिखी, आप बताइए, क्योंकि प्रभु श्री राम के साथ हमेशा रहे हनुमान जी। तो इसी इच्छा के साथ में वो हिमालय पर्वत पहुंचे और वहां पहुंच करके हनुमान जी से निवेदन किया कि आप मेरी रामायण जो है वो सुन लीजिए, मैंने लिख दी है। तभी उन्होंने देखा कि शिला पर कुछ लिखा, उन्होंने जाकर के पढ़ा तो वो समझ गए कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है। और जब वो शिला पर जो हनुमद रामायण लिखी थी उसे पढ़ने लगे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने तो इतनी अच्छी लिख दी है, मेरी वाली कौन पढ़ेगा? हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात। एक कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बैठाया, दूसरे कंधे पर वो शिला ली, समुद्र किनारे गए और समुद्र में जाकर के वो हनुमद रामायण प्रवाहित कर दी और कहा मेरी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा, सब आप ही की रामायण पढ़ेंगे। इतने ज्ञानवान, इतने भक्ति में डूबे हुए प्रभु श्री हनुमान हमें सिखाते हैं कि बल और बुद्धि का बैलेंस बनाकर चलिए, जीवन में अगर सफलता पानी है। तीसरी लर्निंग जो हनुमान चालीसा से मिलती है कि अगर हम प्रभु श्री हनुमान पर विश्वास दिखाते हैं, प्रभु श्री राम पर विश्वास दिखाते हैं, तो जीवन में जितने कार्य हैं सब हमारे संपूर्ण हो जाएंगे, चाहे जितना मुश्किल काम हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। हनुमान जी ने बचपन में भी संजीवनी पर्वत को देव गुरु बृहस्पति के कहने पर अपने पिता के लिए उठा कर लाए थे। 2 बार कहा जाता है कि 2 बार उन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया था। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तब भी, जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तब भी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए वो पूरा पर्वत उठा करके लेकर आ गए थे। और रास्ते में कालनेमी राक्षस जो था उससे भी उन्होंने युद्ध किया था। उसने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी उस छल को समझ गए और तुरंत उसका वध कर दिया। बलशाली इतने कि समुद्र को लांघ गए और प्रभु की जो मुद्रिका थी वो माता सीता तक पहुंचा दी। तो अगर आप उनका सुमिरन करते हैं, हनुमान चालीसा में बताती है कि जितने दुर्गम काम हैं, जितने मुश्किल कार्य हैं, सारे संपूर्ण हो जाएंगे। चौथी लर्निंग जो हनुमान चालीसा से सीखने को मिलती है, जीवन में मित्रता बहुत आवश्यक है। कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक तो सुग्रीव की प्रभु श्री राम से मित्रता करवाई, सुग्रीव को राजा बनवाया। और जब बात विभीषण की आती है, तो जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए, प्रभु की मुद्रिका वहां तक पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए लंका पहुंचे, तो माता सीता की तलाश में थे, ढूंढ रहे थे। तभी विभीषण के महल पर जब उन्होंने प्रभु श्री राम का चिन्ह देखा तो प्रसन्न हो गए। वहां विभीषण से मुलाकात की, परिचय किया, खुद को प्रभु श्री राम का भक्त बताया। दोनों के बीच में बहुत लंबी बातचीत हुई
और तभी हनुमान जी समझ गए कि ये व्यक्ति बड़ा काम का है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे तो विभीषण का रावण से विवाद चल रहा था। रावण से विवाद के चलते विभीषण लंका छोड़ करके प्रभु श्री राम से मिलने को आतुर होकर के समुद्र के इस पार आ गया। और तब सेना ने देखा प्रभु श्री राम के कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं कर रहा था। सुग्रीव ने कहा कि रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया। तो प्रभु ने कहा कि क्या लगता है, क्या समझते हो? तो सुग्रीव ने कहा कि राक्षसों की माया हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, ये तो इच्छा अनुसार रूप बदलते हैं। तो हनुमान जी ने सबको विश्वास दिलाया। और प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि मेरा भी ये प्रण है कि शरणागत का जो भय है उसको हर लेना चाहिए। और हनुमान जी की वजह से ही प्रभु श्री राम और विभीषण का मिलना सुनिश्चित हुआ। और बाद में लंका विजय के बाद में लंका को सौंपकर सिंहासन पर विभीषण को बैठाकर प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए। तो जीवन में मित्रता बहुत आवश्यक है, अच्छे दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, जो संकट में आपका साथ देते हैं, आपके काम आते हैं और परिवार के रूप में हमेशा आपका साथ जो है कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा साथ बने रहते हैं। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है कि रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अंजना माता ने जब तपस्या की थी और जो फल आकर के गिरा था वो फल उसी यज्ञ में से आया था जो यज्ञ महाराजा दशरथ ने किया था। और वो जो फल था वो माता कैकेयी के फल का अंश था जो आकर के गिरा था। इसीलिए कहा गया तुम मम प्रिय भरत सम भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रशंसा करते हैं हनुमान जी की। पांचवी जो लर्निंग है हनुमान चालीसा से सीखने वाली वो है कि 100% डेडिकेशन, 100% समर्पण आवश्यक है जीवन में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। एक और चौपाई है हनुमान चालीसा में, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहां किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। आपकी प्रसन्नता की वजह से ही प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है, वरना वो बहुत दुर्लभ है पाना। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौट आए, राज्यभार संभालने लगे, तो जितने सदस्यों ने उनकी मदद की सबको पुरस्कार दे रहे थे। हनुमान जी को जानबूझकर के पुरस्कार नहीं दिया। तो माता सीता को लगा कि ये क्या बात हुई, तो उन्होंने कीमती पत्थरों से जुड़ी जो माला थी हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया। उसके बाद में उस माला के जो मोती थे अलग अलग, उन्हें निकाल कर वो तोड़ तोड़ कर देख रहे थे। तो दरबारी हंसने लगे। उन्होंने कहा क्या चल रहा है? तो हनुमान जी ने कहा कि जिस चीज में राम नहीं वो चीज मेरे लिए बेकार है। उनके इस जवाब से चिढ़ गए दरबारी। उनसे पूछा कि क्या राम आपके दिल में रहते हैं? तो पॉजिटिविटी का भंडार है हनुमान जी। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने अपने हाथों के नाखूनों से अपनी छाती चीर कर दिखा दिया, पूरा दरबार वहां है। प्रभु श्री राम का माता सीता और भाइयों के साथ वहां विराजते हैं। प्रभु श्री राम उस वक्त अपने सिंहासन से खड़े हुए हनुमान जी को हृदय से गले लगा लिया और कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसीलिए कहा गया कि जब तक लोगों के होठों पर राम का नाम रहेगा तब तब हनुमान जी हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। और अंत में 5 और सीखने वाली बातें हैं। वैसे तो पूरी हनुमान चालीसा में काफी कुछ सिखाती है, लेकिन 5 और चौपाइयां हैं जो मुझे लगता है कि जीवन का सार समझाती हैं। पहली, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप अगर हनुमान जी का जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो सारे रोग गायब हो जाते हैं। दूसरी, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, सर्वस्व भाव से आप प्रभु को समर्पित कर दें, कृपा बरसने लगेगी। तीसरी, बुद्धि और चतुरता पाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा में कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप उनका सुमिरन करेंगे तो प्रभु की कृपा बरसेगी और आपको भी यही गुण मिल जाएंगे। चौथी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। या यूं कहें कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। जो स्ट्रेस से जो डर है वो गायब हो जाता है। पांचवी, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जीवन का हर संकट मिट जाता है, इसीलिए हनुमान चालीसा का जाप करते रहना चाहिए।